आप सभी को बताएंगे योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं युवाओं के लिए। अग्निपथ के साथ साथ मिशन रोजगार के अंतर्गत 10 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा का लाभ प्रदान करने का एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। भाइयों बहनों, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पटरी व्यवसायों के लिए पीएम स्वनिधि, ये सभी कार्य आज देश के अंदर बखूबी चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उसका लाभ ले रहा है। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत दुगनी गति से आपको मिल रही है और इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर पाएगी और डबल इंजन सरकार को पुनः हिमाचल प्रदेश में लाने के लिए कोई सोचता था कि एम्स बनेगा हिमाचल में, कोई सोचता था आईआईटी बनेगी हिमाचल में, कोई सोचता था आईएम बनेगा हिमाचल में, और कोई सोचता था हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। आज ये सपना भी साकार हो रहा है और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार के बाद घर घर कन्वेंसिंग कर पाएंगे। एक प्रत्याशी के लिए कठिन होगा कि 24 और 36 घंटे के अंदर हर घर तक पहुंच जाए। आप सभी को इंदर सिंह गांधी बनना पड़ेगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? इंदर सिंह गांधी बन करके घर घर जाकर के कमल चुनाव चिन्ह के लिए वोट की अपील करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? परसों 12 नवंबर को जब मतदान होंगे तो इस मंत्र को अंगीकार करेंगे कि पहले मतदान फिर जलपान। मानेंगे? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ लगा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। तो आप देख रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कहते नजर आए कि पहले मतदान फिर जलपान, और इस बात का आह्वान भी उन्होंने किया है कि पहले घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर प्रत्याशी हर घर तक 36 घंटों में पहुंच जाए, इसलिए आपको उनका संदेश वाहक होना पड़ेगा और पार्टी की रीति नीति को उन तक पहुंचाना पड़ेगा। तो चलिए बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। मैनपुरी से सपा की ओर से डिंपल को टिकट दिया गया। डिंपल यादव प्रत्याशी होंगी। तो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से प्रत्याशी होने वाली हैं। आपको बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसके बाद सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी साख बचाने की है। और साख बचाने के लिए जो योद्धा रण में उतरा है वो कौन है, समझ लीजिए। डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई राजधानी लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। तौकीर, सपा की साख दांव पर, ऐसे में सपा ने अपना इक्का निकाला है, वो इक्का है डिंपल यादव। देखिए, डिंपल यादव को लेकर चर्चाएं पहले से भी थी, क्योंकि जब लोकसभा की ये सीट रिक्त हुई थी उसके बाद से 3 ऐसे नाम थे, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव और इसके अलावा डिंपल यादव। इन 3 नामों को लेकर हमेशा से चर्चा रही कि इन तीनों में से ही किसी न किसी को जो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की जो परंपरागत सीट रही है मैनपुरी, वहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा। फिलहाल आज ऐलान हो गया है। बड़ा महत्वपूर्ण फैसला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है और इसके अलावा खुद भी सांसद रही हैं, बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी का, और महिला होने के नाते उनको उस बात का भी उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि महिलाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में महिला का प्रत्याशी होना मैनपुरी से, और खासकर मुलायम सिंह की बहू होना, इसको लेकर जो मैनपुरी के लोग हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं। इस उद्देश्य से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। फिलहाल इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वहां से भी चर्चा है कि मुलायम की दूसरी बहू यानी कि अपर्णा यादव चेहरा हो सकती है भाजपा का, क्योंकि लगातार वो भाजपा नेताओं के संपर्क में है
कुछ दिन पहले वो दिल्ली अमित शाह से मिलने भी पहुंची थी। तो फिलहाल उनको लेकर चर्चा है कि दूसरी बहू भी भाजपा की ओर से मैनपुरी में चुनाव के मैदान होंगी। लेकिन आज समाजवादी पार्टी पर गहमा गहमी बहुत रही है। कई बड़े नेता थे जो यहाँ पहुंचे थे समाजवादी पार्टी कार्यालय में। तो जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से तौकीर कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव रण में उतर सकते हैं, काफी लंबे समय तक उनका नाम चर्चाओं में रहा। उसके बाद अचानक से नाम सामने आ जाता है। आज औपचारिक जो घोषणा होती है, आधिकारिक घोषणा होती है, वो डिंपल यादव के नाम की हो जाती है। यानी कि बड़े लेवल की लड़ाई करने का पूरा इरादा कर लिया है अखिलेश यादव ने। देखिए ये परंपरागत सीट है और यही वजह है कि ये साख का सवाल भी है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अब इसके बाद सीधा 2024 का लोकसभा चुनाव सामने होगा। ऐसे में इन सब सीटों पे अगर चुनाव समाजवादी पार्टी हारती है तो कहीं ना कहीं एक बोनस जरूर डाउन होगा कार्यकर्ताओं का भी, नेताओं का भी, और भाजपा के लिए जरूर एक बूस्टअप का काम करेगा। तो ऐसे में साफ भी है और सपा संरक्षक मुलायम सिंह की परंपरागत सीट है, तो इसलिए वहां से जीत दर्ज कराना भी जो अब जरूरी बन जाता है समाजवादी पार्टी के लिए। बलदेव सिंह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राज्य मंत्री हैं आप। बलदेव जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। डिंपल यादव को प्रत्याशी के तौर पर रण में उतार दिया गया है मैनपुरी से। देखिए, ये उनका काम है समाजवादी का, किसको उतारते हैं किसको नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और मैनपुरी लोकसभा सीट हम जीते। जिस तरह से हमने पीछे रामपुर आजमगढ़ जीता है, मैनपुरी सीट भी बहुत पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है चुनाव जीता जाएगा, तो क्या अपर्णा यादव आपकी सिपाही होंगी? देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता मैनपुरी के लगेगा और जहाँ भी जिस भी लीडर की जरूरत होगी, जिस भी नेता की जरूरत होगी, वो मैनपुरी जाके चुनाव प्रचार करेगा। मैनपुरी की मेन सीट जो है, चलिए, आप नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए, अपने अहम विचार साझा करने के लिए। तौकीर, आप भी जुड़े हमारे साथ में, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से आपने साझा करी, बहुत शुक्रिया आपका भी।